अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह माशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के हम नवाडी के जमा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना अतहर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और देख सकते हैं अभी हमारे साथ में मुजम्मिल है। और मैं क्या कहना चाहूँगा, आज हम लोग थोड़ी देर बाद रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है और हम लोग चाँद का इंतज़ार करेंगे। और रमज़ान का आप सभी नहीं वैसे भी बोल सकता है कि हम लोग सब कुछ हो गया, वीडियो बाद में बना रहे हैं। ये वीडियो हम लोग बाद में बना रहे हैं। चाँद का एहतमाम हो गया है हम लोग का, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और आप सभी को, अहले चमन अहले वतन को और बिरादर वतन को रमज़ान मुबारक की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, खुश आमदीद पेश करते हैं। और अरबी से अहला व सहला व मरहबा और अंग्रेज़ी से वेलकम रमज़ान करीम। और सबसे खुशी की बात है कि रमज़ान मुबारक का महीना आ गया है और हम लोग अपना नियत सही कर ले। एक हदीस का मफ़हूम है, एक हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तहज्जुद, नफल, तरावी और फ़र्ज़ नमाज रोज़े का अहतमाम करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब रमज़ान मुबारक का हम लोग कदर करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह माशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने का चाँद नज़र आ गया है। और चाँद देख रहे हैं, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल-यमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बकुल्लाह। ए अल्लाह, इस चाँद को हम पर बरकत और ईमान और सलामती वाला बना दे। हमें ऐसी नेकियां करने की तौफीक दे जो तुझे पसंद हो। ए चाँद, मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है। और ये रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी और मुसर्रत के साथ है कि एक हदीस का मफ़हूम है कि कहते हैं कि ये अल्लाह का महीना है और ये अल्लाह ने खुद अपने बंदे को इनाम देंगे। ये इतनी फजीलत वाली महीना है, मगफिरत का महीना, रहमत का महीना, जहन्नम से निजात का महीना। पहला आसरा रहमत का, ये अब रहमत का आसरा शुरू हो गया। फिर दूसरा आसरा मगफिरत का और तीसरा आसरा जहन्नम से निजात का। ये इतना बुलंद महीना है। ये हदीस में कहते हैं कि सब महीनों का सरदार रमज़ान मुबारक का महीना, सब महीनों का सरदार रमज़ान का महीना है। और अल्लाह खुद अपने बंदे को रमज़ान के रोज़े के बदले खुद इनाम देते हैं और सबकी मगफिरत कर देते हैं। इस रमज़ान मुबारक के महीना में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नमाज, तरावी, नफल, तहज्जुद और अपना तकवा का एहतमाम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया है और अभी हम नवाडी के जमा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना अतहर साहब मरकज़ी से जो रमज़ान मुबारक के बारे में जानेंगे, इसकी फजीलत क्या है। और कहते हैं कि हमारे उलमा से मोहब्बत करना एक बड़ी बात है। एक हदीस का मफ़हूम है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। और इसी के साथ हम रमज़ान मुबारक के बारे में जानने के लिए खतीब इमाम मौलाना अतहर साहब मरकज़ी से हम समात फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं तमाम मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान को हम सब के लिए मुबारक बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बरकतों वाला महीना है। इस रमज़ानुल मुबारक में 3 अशरे हैं। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जहन्नम से खलासी का। यह हदीस पाक का मफ़हूम और ख़ुलासा है जो मैंने आपके सामने पेश किया। इसके साथ ही साथ हदीस पाक में आता है
इस महीने में गरीबों और ज़रूरतमंदों का खूब ख्याल रखना चाहिए। उसके साथ ही साथ रोज़ा इफ्तार कराने की भी हदीस पाक में खूब तरगीब आई है। चुनांचे अल्लाह के रसूल का इरशाद है, जो किसी रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार कराएगा, अल्लाह तबारक व तआला जितना सवाब रोज़ा रखने का एक आदमी को होता है उतना ही सवाब उस आदमी को भी मिलेगा जो आदमी किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराता है। बहुत फजीलत की बात है मेरे भाइयों। हदीस पाक में है, उसका मफ़हूम और ख़ुलासा है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो आदमी किसी रोज़ेदार को एक घूंट पानी पिलाएगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको मेरी हौज़ से ऐसा पानी पिलाएंगे, यानी जामे कौसर पिलाएंगे, कि जिसके बाद जन्नत में जाने तक उस बंदे को प्यास नहीं लगेगी। बहुत फजीलत की बात है मेरे भाइयों, हम लोगों को इसका एहतमाम करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हदीस पाक में अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि 4 चीज़ों की कसरत इस महीने में करना है। 4 चीज़ों की कसरत, 2 चीज़ें वो अपने रब के लिए और बाकी 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके बगैर तुमको चारा-ए-कार नहीं है। पहली 2 चीज़ें वो ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको कसरत से पढ़ना है। दूसरी चीज़ इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसका खूब कसरत से एहतमाम करना है। तीसरी चीज़ जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला से दुआओं में मांगना है। और चौथी चीज़ जहन्नम से पनाह मांगना है। ये 4 चीज़ें हदीस पाक में आती हैं कि कसरत से इस माह मुबारक में करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सुन्नतों पर अमल करने की और रमज़ानुल मुबारक को अदब व एहतराम के साथ जिस तरीके से रमज़ान गुजारना चाहिए उस तरीके से गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में हमारे मुज़म्मिल भाई आप हज़रत से कुछ कहना चाहते हैं? ये हमारे नवाड़ी के जमा मस्जिद के खतीब इमाम मौलाना अतर साहब थे और रमज़ान के बारे में हम लोग इसके जान रहे थे, अभी समाअत फरमा रहे थे। और अभी आज रमज़ान मुबारक का पहला तारीख है और हमारे नवाड़ी जमा मस्जिद में 8 बजे ईशा की जमात होगी और तरावी की भी आज से स्टार्ट होगी, जो हमारे मौलाना अतर साहब ही तरावी पढ़ाएंगे। और इसके साथ आज का शहरी भी है 4:44 में और इफ्तार 5:52 में इफ्तार है। आज पहला रमज़ान का जो रोज़ा रखेंगे हम लोग। और इसमें रमज़ान मुबारक के महीने में ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। इसी के साथ अभी ईशा की अजान हो गई है और देख सकते हैं हमारे साथ में हसनैन है। और हसनैन तरावी पढ़ेगा कि नहीं? हाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोला, देखते हैं अब कितना दिन पढ़ेगा हसनैन। पढ़ने का तो 30 दिन पढ़ेंगे, लेकिन तबीयत ख़राब हो जाता तो पढ़ नहीं पाते। एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है। हाँ आज एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। और अभी हम लोग देख सकते पहुंच गए हैं अलग का जामा मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग तरावी पढ़ के आ गए हैं और टाइम हो गया है 8:45। हम लोग को ईशा का वक्त था 7:30 में ना। हाँ आज कुछ 7:30 में था, कल 7:45 में है ना। कल 7:45 में था। आज मतलब उतना जन नहीं था ना उसमें। हाँ आज थोड़ा भीड़ कम था, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं था फिर भी नहीं उतना आया ना। काफ़ी लोगों को मालूम नहीं था कि आज तरावी है। इस तरह का बहाना लगा रहा कि हम लोग को मालूम ही नहीं था कि आज से तरावी था। देख सकते बच्चा लोग ज़्यादा हंस रहा था अंदर।